जो छूट गया उसका क्या मलाल करें, जो हासिल है चल उसी से सवाल करें। सवाल किससे? लाइफ, जीवन। जीवन है क्या? क्या है लाइफ? ज़िंदगी, अलग अलग नाम है इसके। कुछ भी नहीं है ये, एक झूठ है। सब झूठ, हर तरफ झूठ। कोई किसी से झूठ बोलता है, कोई किसी से झूठ बोलता है, कोई किसी से सच नहीं बोल पाता। और अगर कुछ सच है यहाँ पर तो वो सच है मौत, जो कि आनी ही आनी है। अगर हमारा बस चले तो हम मौत को भी झूठ बना सकते हैं, अगर हमारा बस चलता तो ज़िंदगी में इतने झूठ हैं कि ज़िंदगी अपने आप में एक झूठ बन चुकी है, एक झूठ बनकर रह गई है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि मौत ही एकमात्र सच है, बाकी सब मोह माया है। कभी डीप गए हो इस बातों में कि बाकी सब मोह माया कैसे है? रिश्ते, नाते, दोस्त, यार, ये सब झूठ है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता इस दुनिया में प्योर सच नहीं है। ना ही प्योर सच, ना ही झूठ। जहाँ हमें लगता है हमारे हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं, हम वहाँ पे झूठ बोल देते हैं। और जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा ये सही है, हम वहाँ पे हम सच बोल देते हैं। अपने हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है। मैंने ओशो का एक सुना अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई भी सच बोले तो कोई रिश्ता नहीं रह पाएगा। जन्म जन्म की दोस्तियां टूट जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं अगर सच बोल दें एक दूसरे के साथ। तो सब एक पर्दा लगा रखा है सबने अपने चेहरों पे। एक और चीज़, मौत के अलावा एक और चीज़ बहुत सच्ची होती है, और वो है प्यार, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और वो प्रेम के लिए हमें एक दरिया में डूबना पड़ता है, और डूबना ही पड़ता है उसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप उससे डूबने से बच जाओ। और अगर विकल्प ढूंढते हो, आप कोई ऑप्शंस ढूंढते हो उस दरिया से बाहर निकलने का, तो वो प्रेम है ही नहीं, वो प्यार है ही नहीं। उसमें डूबना अनिवार्य है, अनिवार्य है। देखा जाए तो इंसान, मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति से आप लोगों को के दिमाग में आता होगा पहाड़, नदियाँ, ज़मीन, वायु, ये आता होगा आपके दिमाग में। प्रकृति का मतलब है नदियाँ, ये तो होता ही है, पहाड़, नदियाँ, झरने, ज़मीन, हवा और जीवों के आगे पार्ट्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, जैसे जानवर, जीव जंतुओं की स्पीशीज़ होती हैं, पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, और हम उन जीवों की एक प्रजाति हैं जिसका नाम है मनुष्य।
और हमारी प्रजाति को सभी जीवों में से सबसे ऊपर की प्रजाति माना जाता है। किस लिए? क्योंकि हमारे पास दिमाग है और इस दिमाग से हमने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाया, हमारी लाइफस्टाइल को हमने बहुत प्रोग्रेसिव उस पर हम काम करते हैं, प्रोग्रेसिव मोड पे हम काम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस दिमाग। लेकिन हम इस दिमाग को यूज़ करते 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 हम भूल चुके हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ द प्रकृति, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। हमने नेचर को नहीं बनाया है, नेचर ने हमें बनाया है। हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे इशारों पे ही सब कुछ चलता है, हमारे इशारे पे ही दिन होता है, हमारे इशारे पे ही रात होती है, हमारे इशारे पे ही हम किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हैं कि कोई जिएगा या कोई मरेगा, कोई अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ेगा, कोई कितना अपनी लाइफ में पीछे रहेगा। हम भूल जाते हैं। कभी सुना है किसी हिरन ने हिरन को मार दिया, शेर ने शेर का शिकार किया, किसी सेम प्रजाति के जानवर ने सेम प्रजाति के जानवरों को मारा या उनका कुछ नुकसान किया? कभी सुना है? कभी भी सुना है? लेकिन हम आए दिन अखबारों में ये ज़रूर सुनते हैं कि किसी ने किसी का गला घोंट दिया, किसी ने किसी के साथ गलत किया, किसी ने किसी का चोरी कर लिया, कुछ किसी ने डकैती कर दी, किसी ने। तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जब हम नहीं थे तब भी ये चलता था, अब हम हैं तब भी चल रहा है, और हम जब शायद नहीं होंगे तो भी ये चलेगा। तो क्या ये कहना, मैं बहुत बचपन से ही सुनती आ रही हूँ, इंसानियत इंसानियत इंसानियत, तो यही इंसानियत है अगर हम में? क्योंकि जानवरों का तो मैंने कभी सुना नहीं है सब कुछ, तो मुझे ऐसी इंसानियत तो नहीं चाहिए, और ना ही मुझे किसी को ये मैं राय दूंगी कि इंसानियत अपने अंदर पैदा करो। भाई इंसानियत को मार दो, जानवरपन दिखाओ अपना, जानवर को जगाओ अपने अंदर के जानवर को, क्योंकि जानवर ही दूसरे जानवर से प्यार करते हैं। तो अपने अंदर की इंसानियत का गला घोंट दो और अपने अंदर के जानवर को बढ़ाओ। कभी भी आपने अपने पूरे जीवन काल में या किसी प्राचीन ग्रंथ में या कहीं पुरानी कहानियों में कभी भी सुना कि जानवर ने जानवर को मारा? सेम प्रजाति के जानवरों की बात कर रही हूँ मैं फूड चेन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई जानवर ऐसे हैं जो फल फ्रूट खा ही नहीं सकते, उनका उस तरीके का प्रकृति ने उनको बनाया ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि शेर घास खाना सीख जाए तो वो मैं गलत होंगी वहाँ पे। शेर शिकार के लिए ही बना है, लेकिन कभी सुना है शेर ने शेर को मारा है, शेर ने शेर को खाया है? मैंने तो नहीं सुना है। इंसान का सबसे बड़ा खतरा इंसान को इंसान से ही है। इंसान को किसी और चीज़ से खतरा ही नहीं है। हम घरों में ताले लगवाते हैं, हाई टेक लॉक सिस्टम लगवाते हैं, हम कैमरास लगवाते हैं। क्या जानवर हमारे घर में आके चोरी करके जाते हैं क्या? या जानवर हमें चाकू से मार के जाते हैं और लूट पाट के जाते हैं? या जानवर रेप करते हैं? फिर जानवर क्यों बदनाम कर रखे हैं? ये हमारे कर्म है इंसानों के, हम इंसानियत दिखाते हैं अपनी।
ये इंसानियत होती है। इंसानियत इंसानियत इंसानियत, ये बोलते हैं ना लोग, इंसानियत कहाँ है, इंसानियत को जगाओ। इंसानियत को मत जगाओ भाई, बहुत हो गई इंसानियत गिरी। अब थोड़ा जानवर को जगाओ अपने अंदर के, प्रकृति का हम जो पार्ट हैं, जीव हैं जो हम, उसको जगाओ। समझो कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम प्रकृति से ऊपर नहीं हैं, हम प्रकृति के अंदर हैं, हम प्रकृति में हैं। हमसे प्रकृति कंप्लीट होती है। अगर पानी के जानवर ना हो तो उनसे भी प्रकृति कंप्लीट नहीं होगी। अगर धरती के जानवर, लैंड एनिमल्स ना हो तो उससे भी प्रकृति कंप्लीट नहीं होती। अगर प्रकृति में वायु ना हो, हवा ना हो तो उससे भी प्रकृति कंप्लीट नहीं होती है, नेचर कंप्लीट नहीं होता है। तो वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, वी आर नॉट टॉप ऑफ द नेचर, वी आर इन द नेचर। बट हम अपने दिमाग का यूज़ कर करके हम इतने अपने आप को परफेक्ट मानने लग गए हैं कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके आना हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे दोस्ती हो, यारी हो, रिश्तों में ही आ गया वो सब कुछ। हम हर किसी को कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कंट्रोल में करना सब सच है या झूठ है? मैं तो कहूँगी झूठ है, सब कुछ झूठ है। सच तो हमें याद ही नहीं होगा कि सच है क्या, क्योंकि हम इतना झूठ में जीते हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक, जब तक हमारी आंखें बंद नहीं होती हैं रात को। इतना झूठ में जीते हैं, इतना अपने लिए झूठ बोलते हैं और झूठ को ही महसूस करते हैं कि हमें सच से हम कोसों दूर हैं, कोसों दूर हैं हम लोग सच से। कई बार शीशे में अपनी शक्ल देख के तो हमें ये भी नहीं याद रहता होगा कि हम हैं ये। हम तो कहते हैं कि अगर अपनी सेम शक्ल वाला इंसान हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम इसके जैसे लगते हैं। हमें हमारे साथ वाले लोग कहते हैं कि अरे तू इसके जैसा दिखता है या तू इसके जैसी दिखती है, हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे। तो जब हम अपनी शक्ल को ही सोचो नहीं पहचान पाते अपने सामने खड़ा देख के, तो हमारे अंदर जो चलता है उसको तो हम कैसे ही पहचान पाएंगे। और विडंबना की बात ये है कि यही झूठ ज़िंदगी है। इसी झूठ में रहना ज़िंदगी है, इसी झूठ में फ्लो होते रहना ज़िंदगी का फ्लो है। गो विद द फ्लो।